इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 की अंग्रेजी किताब पेटल्स का लेसन 11 द सन एंड द विंड के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें और उसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। आइए एक एक करके प्रश्नों को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न पहला, हाउ वॉज द डे व्हेन द सन एंड द विंड मेट? वह दिन कैसा था जब सूर्य और हवा मिले? इसका उत्तर आप लोग लिखें। When the sun and the wind met, it was a beautiful morning. The sun was shining in the sky and the wind was blowing gently. जिस दिन सूर्य और हवा मिले वह एक बहुत ही सुंदर सुबह थी। आसमान में सूर्य चमक रहा था और हवा धीरे धीरे बह रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, What did the wind do to get the man's coat off? हवा ने उस आदमी के कोट को उतरवाने के लिए क्या किया? इसका उत्तर होगा The wind blew with all his might to get the man's coat off. उस आदमी का कोट उतरवाने के लिए हवा अपनी पूरी ताकत से जोर से बही। प्रश्न नंबर C, What did the sun do to get the man's coat off? अब सूर्य ने उस आदमी का कोट उतरवाने के लिए क्या किया? The sun shone brighter and brighter to make the man feel hotter to get the man's coat off. अब सूर्य ने क्या किया कि वह इतनी तेजी से चमका, जोर से चमका ताकि उस इंसान को गर्मी लगे और वो अपना कोट उतार दे। चौथे और आखिरी प्रश्न में 2 प्रश्न छिपे हुए हैं। What was the bet between the sun and the wind? सूर्य और हवा में क्या शर्त लगी थी? और दूसरा प्रश्न, Who won the bet? वह शर्त किसने जीती? The bet between the sun and the wind was to see who could take off the man's coat first. The sun won the bet. सूर्य और हवा में यह शर्त लगी कि देखा जाए कि उस आदमी का कोट कौन पहले उतरवा पाता है और यह शर्त सूर्य ने जीत ली। आइए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। Who said these and to whom? यह कथन किसने कहा और किससे कहा? इसके अंतर्गत भी 4 प्रश्न दिए गए हैं, एक एक करके देखते हैं। दिया गया पहला कथन है Let's have a bet today. चलो आज शर्त रखते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि ये किसने शर्त लगाई थी शुरू में? हाँ, हवा ने पहले लगाई थी। तो इसका आंसर होगा The wind said this to the sun. दिया गया दूसरा कथन I am ready. Let's see who is stronger. मैं तैयार हूँ, चलो देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। इसका आंसर होगा The sun said this to the wind. यह बात सूर्य ने हवा से कही। तीसरा कथन I give up. I cannot get his coat off. मैं हार मानता हूँ, मैं उस आदमी का कोट नहीं उतरवा सकता। आप लोगों को पता है कौन हार मान गया? हवा। सो आंसर होगा The wind said this to the sun. हवा ने यह बात सूर्य से कही। चौथा और आखिरी कथन Congratulations dear, you are indeed stronger than me. बधाई हो प्रिय, तुम सचमुच मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। इसका आंसर होगा The wind said this to the sun. हवा ने सूर्य से बधाई देते हुए कहा। अब चलते हैं प्रश्न वर्ड पावर की ओर, यानी कि शब्दों की ताकत। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। 5 वाक्य दिए गए हैं और 5 वाक्य में एक एक खाली जगह है जिसे हमें दिए गए 5 शब्दों में से एक एक करके भरना है। आइए देखते हैं ये कौन से वाक्य हैं और ये कौन से शब्द दिए गए हैं। पहला वाक्य इट इज टू हॉट आई कांट डैश द हीट। बहुत गर्मी है, मुझे यह गर्मी सहन नहीं हो रही है। तो सहन का शब्द होगा bear, BEAR। आई कांट bear द हीट। दूसरा वाक्य माई फादर पैटेड मी डैश ऑन माई बैक। मेरे पिता ने मेरी पीठ पर थपथपाया। आंसर होगा माई फादर पैटेड मी जेंटली ऑन माई बैक। मेरे पिताजी ने मेरी पीठ पर धीरे से थपथपाया। तीसरा वाक्य द विंड डैश अवे द लीव्स।
हवा ले गई पत्तों को होगा बहा के, तो इसका उत्तर होगा द विंड ब्लू अवे द लीव्स। चौथा वाक्य, हर फेस डैश विथ अ ग्लोइंग स्माइल, उसका चेहरा मुस्कुराहट से, जवाब होगा चमक गया। हर फेस शोन विथ अ ग्लोइंग स्माइल। पांचवा और आखिरी वाक्य, डैश माई हैंड टाइटली सो दैट आई मे नॉट फॉल, मैं गिर न जाऊं इसलिए मेरा हाथ, उत्तर होगा पकड़ो। होल्ड माई हैंड टाइटली सो दैट आई मे नॉट फॉल, मेरा हाथ टाइट से पकड़ो कहीं मैं गिर न जाऊं।